जेठी आप बहू, तूने जेठे को चाबी क्यों दी? चाबी तेरे पास ही रखनी चाहिए थी। हाँ ये हाँ वाली चुप रहे, गलती तेरी है। बहू को क्या हाँ बोल रहा है? अरे मेरे पैंट की जेब फटी हुई, उसमें मेरी क्या गलती बापूजी? मैंने भी अपने घर की चाबी दया भाभी को दी है। जेठालाल दूसरे भी सारे पाकड़े देख लो, कहीं उसमें तो चाबी नहीं है। अरे भाई मुझे याद आ गया, मैंने चाबी इसी जेब में रखी थी। अब ये जेब में चाबी नहीं है, जेब फटी हुई है। और चाबी क्या अपने आप दूसरे जेब में से घूमने के लिए थोड़ी जाएगी? जेठालाल कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे क्या बात कर रहे हो भिड़े, आज पूरा दिन तुमने हम सबको इतना मजाक करवाया, अब सबके साथ मैं ऐसा गंदा मजाक थोड़ी करूंगा। अरे पापा, मुझे लगता है चाबी कहीं गिर गई है। लगता है क्या? लगता है क्या? जेब फटी हुई है तो चाबी गिर ही जाएगी ना। कहाँ गिर गई है? अरे भाई पता होता कि कहाँ गिर गई है तो वहाँ जाकर चाबी लेकर आते ना, यहाँ खड़े रहकर चर्चा थोड़ी करते। कहाँ होगी चाबी, कहाँ गिरी होगी, क्या करे अभी, वहाँ जाए ना जाए, ऐसे चर्चा थोड़ी करते। बहू, तूने जेठे को चाबी दी क्यों? हाँ ये तू चुप है, गलती तेरी है। तू क्या बार बार बहू को हाँ हाँ कर रहा है? अरे मेरी कैसे गलती बापूजी, गलती तो दया की है ना। उसने मुझे पैंट पहनने को दिया तो उसको चेक करके देना चाहिए ना कि जेब फटी हुई है कि नहीं फटी हुई है। अगर फटी हुई है तो वो सिलाई करके देना चाहिए ना। पैंट तेरी, पहनता तू है और जेब चेक करे बहू। अरे बहू को कैसे पता चलेगा कि तेरी पैंट की जेब फटी हुई है? चल बहू को सॉरी बोल। नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने अभी अभी थैंक यू बोला, अब सॉरी बोलेंगे तो कैसा लगेगा? मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, चाबी मिल जाएगी बापूजी। कैसे मिलेगा चाबी? जेठालाल तुमने तो हम सबको मुसीबत में डाल दिया। अरे अय्यर, इसमें जेठा जी की क्या गलती है? अब उन्होंने चाबी खोई है तो वो अपने घर की खोई है ना। उनको ये थोड़ी पता था कि हमने अपने अपने घर की चाबी एक दूसरे के घर पे रखी है। वाह वाह बबीता जी, वाह हाँ, बराबर है बबीता जी। माधवी लेकिन अपने घर की चाबी तुम्हारे पर्स में होती है ना हमेशा? काय साला पूरा दिन हम लोग बाहर घूमने वाले थे ना, तो मुझे लगा रोशन भाभी के घर पे रखूंगी तो थोड़ा सेफ रहेगी, इसीलिए दी। अरे मेरे ख्याल से अभी आप ये सब बातें छोड़िए। जेठालाल तुम ये याद करने की कोशिश करो कि आखिरी बार तुमने चाबी कब देखी थी? हाँ, ताला मारते वक्त। नहीं, ताला लगाते वक्त तो निश्चित तौर पे तुमने चाबी देखी होगी, लेकिन जेठालाल याद करने की कोशिश करो कि जब ताला लगा के घर से निकले, जब हम बस में गए और इतनी जगह घूमने गए, इस बीच में अनायासी कोइंसिडेंटली, मतलब कई बार हमारा जेब में हाथ चला जाता है, ऐसा तुम्हारा जेब में हाथ चला गया हो और चाबी चेक हो गई हो कि चाबी जेब में है, ऐसा कहीं हुआ था? हाँ, एक बार मैंने जेब में हाथ डाला था। कब याद कर, कब? कहाँ? सिद्धिविनायक मंदिर में। अरे देवा, सिद्धिविनायक मंदिर में? अभी आधी रात को कहाँ ढूंढने जाएंगे वहाँ पे? नहीं, वहाँ ढूंढने जाने का मतलब ही नहीं है भिड़े, क्योंकि मैंने पीछे की जेब में हाथ डाला था वो पर्स निकालने के लिए। उसमें से पैसे निकाल के मैंने वो सिद्धिविनायक मंदिर में उधर वो दान पेटी में डाला। बाकी भिड़े तूने पूरा दिन इतना मजा करवाया कि जेब में हाथ डालने का मौका ही नहीं दिया। आत्माराम ने तो पूरे दिन का मजा कराया, लेकिन जेठालाल तुमने पूरे मजे का सत्यानाश कर डाला। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के घर की चाबी खो दी है बबीता जी। हाँ अय्यर, जस्ट एक मिनट पापा, आपने पॉकेट में चाबी रखी थी और पॉकेट फटी हुई है, इसका मतलब चाबी जब आपने पॉकेट में रखी तभी चाबी गिर गई होगी। मतलब चाबी यहीं कहीं सोसाइटी कंपाउंड में कहीं गिरी होगी। वाह टप्पू, वाह, बराबर है, शाबाश टप्पू, शाबाश। तो हो सकता है चाबी ऊपर ही गिरी हो। मैं ऊपर देखता हूँ और आप लोग सब इधर ढूंढो। हाँ मैं ऊपर देखता हूँ। आजा। चाबी से सबके चाले खुलेंगे। मिल जाए बस। भाई तो यहाँ तो कोई काम करता। देख मैंने यहाँ ताला मार के चाबी जेब में रखी और फिर यहीं खड़ा था। तू वो कुछ जोक्सर बोक्सर बोली थी, याद है? चलिए, ताला लगाया कि नहीं? एक बार तो लगा दिया और एक बार लगाओ। चल। हाँ। तो अगर चाबी गिरी होगी तो यहीं कहीं गिरी होगी, लेकिन यहाँ तो कहीं चाबी है नहीं।
कर रहे हैं? जरा संभल के। अभी हाथी के पैरों तले पोपट को चल जाता। सॉरी बहुत थक गया हूं ना तू। नहीं मिली। दिखा बेटा, कुछ दिखा। ये तुम क्या इकट्ठे कर रहे हो यार? अरे अंदर कुछ चाबी होता अरे इसके अंदर चाबी कैसे होगी भिड़े? अभी पता नहीं, ये भी आप देख सकते हैं ना कहीं भी। अरे वहाँ कहाँ देख रही है दया? अरे हवा से यहाँ वहाँ चली गई हो तो? अरे कोई तूफान थोड़ी आया था कि हवा से चाबी यहाँ वहाँ चली जाए। तूफान तो अभी नीचे आएगा। चलिए चलिए। मिली चाबी मिली? नहीं, ऊपर भी नहीं है। मुझे भी नहीं मिली। नहीं, साइज क्या थी? साइज कुछ जैसे ध्यान है, छोटी बड़ी क्या? चाबी इतनी थी। हाँ, ऊपर ताला लगा है, देखना उसके हिसाब से आइडिया आ जाएगा तुमको क्या साइज थी चाबी। मैं देख लेता हूँ, ताला देख लेता हूँ। थैंक यू पोपट। मिली कहाँ है? अरे क्या कद क्या? अरे ये तो टाइल चमक रही है, मुझे लगा चाबी है। सॉरी, ढूंढिए ना। लबो ढूंढो। मम्मी मैनू बहुत नींद आ रही है। बस दिकरा 2 मिनट। हाँ, चाबी मिलते ही हम लोग घर जाके सो जाएंगे। हाँ अरे भिड़े, हाँ? ऑफिस की चाबी है तेरे पास? अरे नहीं है ना, वो घर पे इनकी घर की चाबी मना आज नहीं है। क्यों, लेकिन ऑफिस की चाबी क्यों? अरे नहीं, वो बच्चे बेचारे बहुत थक गए हैं ना, तो क्या ऑफिस की चाबी होती तो कम से कम ऑफिस खोल के वो उधर आराम कर सकते हैं ना, इसके लिए। हाँ वो भी है। लेकिन ऑफिस की एक एक्स्ट्रा चाबी अब्दुल के पास होती है। तो अब्दुल का है। अब्दुल, हाँ एक मिनट। हाँ बेटे भाई, तुम्हारे पास ऑफिस की चाबी है अभी? हाँ है। अरे वाह, दो। चल, हाँ, मैं देता हूँ। सुला दे। ढूंढ भाई, ढूंढ। रोशन भाभी, ये ऑफिस की चाबी है, लीजिए। वहाँ पे 2-3 दरी पड़ी है, चटाई पड़ी है, तो आप वहाँ पे जाके गोगी को सुला देना। हाँ, थैंक यू। हम लोग चाबी ढूंढते हैं। हाँ, जाओ आराम करो। तो फैन ऑन कर देना वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। काय मैं लगा हाँ आओ। कहाँ गई चाबी? अरे टप्पू गोली, तुम लोग भी जाके ऑफिस में सो जाओ। नहीं अब्दुल भाई, ठीक है, हम लोग को नींद नहीं आ रही है। हाँ। ओ छड़ना पिड़ू, चाबी ढूंढना बंद कर। सोडी, कौन चाबी ढूंढ रहा है भाई? मैं तो थक गया हूँ, इसलिए ऐसा खड़ा हूँ। बस राव दे बाबा, राव दे। कहाँ चली गई चाबी? जो गई, कितना हल्ला गुल्ला करके आए, कितना मस्ती मजाक किया, और यहाँ के चाबी गुम। वाकई अपने गोकुल धाम सोसाइटी दुनिया का 8वां अजूबा है। और नहीं तो क्या, 8वां अजूबा नहीं है तो क्या है? मेरे ख्याल से ऐसी अजीब परिस्थिति तो दुनिया में सिर्फ गोकुल धाम में ही पैदा होती है दोस्तों। हद है यार हमारे महिलाओं की। यहाँ मेरे घर की चाबी तेरे घर की चाबी उसके घर की चाबी इसके घर। ऐसा होता है कभी? सही बात है, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे तो टेंशन हो रही है, कैसे जाएंगे घर। मुझे तो भूख भी लग रही है। आपकी नहीं आती भाई, सबकी हालत खराब हो गई है चाबी ढूंढ के। कैसी चाबी खोई है भाई? नेक्स्ट टाइम अगर सारे लोग प्लान करके भी इस तरह से चाबी खोना चाहे ना तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, हम लोग घर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, चाबी मिल जाएगी। ये देखिए, मैंने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली है। मतलब? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है, साड़ी के पल्लू में गांठ बांधने से हमारी खोई हुई चीज मिल जाती है।
दया भाभी ऐसे साड़ी के पल्लू में गांठ बांधने से कैसे चाबी मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकते? चाबी क्यों नहीं मिल सकते? आप हर बात में क्यों नकारात्मक सोचते हैं? मुझे तो लगता है आप ही नहीं चाहते कि चाबी मिले। अरे एक मिनट जेठालाल भाई, एक दूसरे पे ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकालने से क्या होगा? क्या मत निकालिए? कुंठा। कुंटा कुंटा? मैं तो था मैंने कोई कुंटा वुंटा नहीं निकाला है। अरे भाई अय्यर, मेरे कहने का मतलब ये कि एक दूसरे पे इस तरह से गुस्सा मत निकालिए। अरे भाई तो सीधी सादी भाषा में बोलिए ना, गुस्सा मत निकालिए। कुंठा फुंटा कहाँ से लेके आए आप? हाँ तो भाई सीधी सीधी भाषा में बोल रहा हूँ कि एक दूसरे पे ऐसे गुस्सा मत निकालिए, खीज मत निकालिए और दरवाजा कैसे खोले उसका आइडिया निकालिए। सही बात है। क्यों आप रिटायर हो गए? भाई मैं अकेला ही थोड़ी सोचूंगा, सब मिलके सोचते हैं ना कि क्या किया जाए। क्या सोचे, लिंक टूट गया। आइडिया क्या क्या? आइडिया मिल गया। अरे मिल गया आइडिया। आइडिया ऐसा है कि जब आप लोग हांगकांग गए थे, वहां से आने के बाद में सुंदरलाल आपके घर पर बैठा था जेठालाल, तो फिर हम लोगों ने टप्पू को सीढ़ी से ऊपर भेजा था, राइट? वैसे इस बार वापस हम लोग टप्पू को सीढ़ी से ऊपर भेजते हैं, टप्पू अंदर जाएगा और चाबी लेकर आ जाएगा और तब के ताले की चाबी मिल जाएगी। है ना आइडिया? नहीं अय्यर भाई, उस बार तो टप्पू के पापा भूल से बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल गए थे। इस बार तो मैंने खुद 2 बार चेक किया था, वो बालकनी का दरवाजा बंद है। जेठालाल, जैसे दया भाभी ने खिड़की और दरवाजे चेक किए थे, वैसे ही तुम अगर जो अपने पैंट का जेब चेक कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। यू आर सच ए केयरलेस पर्सन। आप तो ऐसा बोल रहे हो कि जीवन में आपसे कभी कोई चाबी खोई नहीं है? अरे भाई, हो जाती है गलती इंसान से, मैं भी इंसान हूँ और मैंने चाबी खोई नहीं है। मेरे पैंट की फटी हुई जेब में से चाबी सरक के कहीं गिर गई है। जेठालाल भाई अपना तर्क वितर्क बंद करो, ये झगड़ा शांत करो आप लोग, क्योंकि झगड़ा करने से चाबी मिलने वाली नहीं है। तो इनको समझाओ ना। और बहुत होशियारी है ना आपको, आप अपने आप को बहुत बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं, तो आपने अभी तक ऐसा कोई संशोधन क्यों नहीं किया कि बिना चाबी के ताला खुल जाए? क्यों नहीं किया बोलिए? अगर ऐसा संशोधन किया होता तो आज काम आता कि नहीं? रोज रोज ऑफिस जाके पता नहीं क्या करते हैं। क्या करते रहते हैं मतलब? जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, कोई ताला चाबी वाला नहीं हूँ। मैं रॉकेट बनाता हूँ, रॉकेट। हाँ, और फिर रॉकेट बना के ऑफिस में उड़ाते हैं ऐसे, हैं? ऐसे। जेठालाल, दिस इज टू मच। चाचा जी, देखिए तो बापू जी। अरे जेठालाल भाई क्या कर रहे हो आप लोग? बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे पहुंचा रहे हो आप लोग? ये झगड़े का वक्त है? हम लोग किन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हमें अभी ये सोचना है कि हम दरवाजा कैसे खोलें। सही बात है। मिल गया आइडिया। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर भाई को क्यों थैंक यू बोल रही है? अरे ये अय्यर भाई की वजह से ही मुझे ये मस्त आइडिया आया है। टप्पू के पापा, अब जरा आपका फोन दीजिए तो। क्यों, किसको लगाना फोन? अरे दीजिए तो सही। अरे देना भाई। नहीं, जीजा जी नहीं, मैं बोल रही हूँ वीरा। वीरा, तुम्हारे पास हमारे घर की चाबी है? अच्छा सुन, बात ये है, तो वीरा तुम अभी चाबी लेके आ सकते हो? अरे क्या बोल रही है? वो अहमदाबाद में या मुंबई है, वहाँ से कैसे आ सकता है चाबी देने? एक मिनट। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। वीरा कह रहा है कि वो आधे घंटे में मुंबई पहुँच जाएगा। कैसे? वो हेलीकॉप्टर से। वीरा ने कहा कि वो हमारी सोसाइटी का ये टाइल वाला चक्करडा है ना, उसके एकदम बीचों बीच हेलीकॉप्टर उतारेगा। जेठालाल, यहाँ पे हेलीकॉप्टर कैसे उतर सकता है भाई? ये सादा कंपाउंड है बाबा, हेलीपैड नहीं है। ये अगर हेलीपैड हो तो भी ऐसे हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता। मान लीजिए आपको हेलीकॉप्टर चार्टर करके कहीं ले जाना हो तो पहले तो
मिनिस्ट्री की क्लियरेंस लेनी पड़ती है, फिर एटीसी से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बहुत सारे कागजात बनवाने पड़ते हैं। ऐसे भी ऐसे आधी रात को रेजिडेंशियल एरिया में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत मिल ही नहीं सकती, परमिशन मिलेगी नहीं। नहीं मेहता साहब, वो भले ही परमिशन दे, लेकिन सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में हेलीकॉप्टर लैंड की परमिशन नहीं दूंगा। ओ बराबर है पेड़ू, वेरी गुड। वो हेलीकॉप्टर इतनी आवाज करता है, मेरा गोगी पुत्र सोया हुआ है, वो उठ जाएगा यार। बराबर हाँ ए भाई तू फोन लाने। हेलो सुंदर देख भाई, अरे मिल गई चाबी, वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ मिल गई चाबी। हाँ सुंदर, थैंक यू, गुड नाइट। क्या कर रही है तू? बोल तो सही, किसको फोन लगा रही है? वो अहमदाबाद में या मुंबई में है? सुना ना क्या कहा भिड़े ने, क्या कहा मेहता साहब ने? इधर हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। वो हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आता और ये लोग परमिशन नहीं देते तो खर्चा हो जाता ना सुंदर वीरा को। सॉरी। बिना सोचे बस फोन लगा देती है। अब तो मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? किसी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को ढूंढना पड़ेगा। अब तो वही ताला खोल सकता है भाई। बराबर, बिल्कुल। ये होता है आइडिया। कर रहे। मैं वो नटू काका भागा को फोन लगाता, वो किसी न किसी चाबी वाले को जानते ही होंगे। इतनी रात को कौन सा चाबी वाला मिलेगा? ये देखो कुंती। कौन थी? कुंठा। हाँ वही कुंठा निकाला वापस। अय्यर भाई क्या बार-बार हर बात पे कुंठा निकाल रहे हैं भाई? क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? तो भाई एक पॉजिटिव काम हो रहा है तो करने दीजिए ना। फोन लगे। जिंदगी के दरवाजे पे कई बार समस्याओं के इस तरह के ताले लग जाते हैं कि उनकी चाबी ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। उनकी चाबी ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे लोहे के चने चबाना। और चाबी किसके पास मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कोई नहीं जानता। अब जेठालाल को ही लीजिए, जो नटू काका और बाघा उनके लिए हमेशा कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करते हैं, अब उन्हीं के पास उन्हें अपनी मदद का रास्ता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि नटू काका और बाघा क्या जेठालाल की मदद कर पाते हैं इस कठिन परिस्थितियों में, और जेठालाल की क्या पूरे गोकुलधाम की मदद होगी अगर नटू काका और बाघा चाबी वाले को ढूंढ पाए। अब आधी रात को नटू काका और बाघा के चाबी वाले को ढूंढ पाएंगे? क्या नटू काका और बाघा इस गोकुलधाम सोसाइटी के तारणहार बनेंगे? क्या उनकी वजह से इन घरों के ताले खुलेंगे? भाई जवाब तो बहुत सारे चाहते हैं आप, लेकिन हर जवाब हम देंगे ठाकों के साथ। मजे लीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.